गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे बात सीधी थी पर का दूसरा काव्यांश। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहता है कि उसने बात के पेंच अर्थात पेंच का मतलब है उसके अर्थ या अभिप्राय को समझे बिना बेतरह कसना उसे शुरू कर दिया। जिस प्रकार से हम किसी पेंच को कसते हैं और ज़्यादा कस देंगे, जोर जबरदस्ती से कस देंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम उसकी चूड़ी टूट जाएगी। तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि उसने बात के पेंच अर्थात उसके अर्थ या अभिप्राय को समझे बिना बेतरह कसना शुरू किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि बात की चूड़ी मर गई, अर्थात वह निरर्थक और उद्देश्यहीन सी हो गई। उसकी कसावट और उसका पैनापन खत्म हो गया, वह शब्दों की गठरी बनकर रह गई। अगली पंक्तियां देखिए। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो कवि को जब ऐसा करते हुए देखा लोगों ने, तो कवि को ऐसा करते देखने वालों ने उसका व्यंग पूर्वक वाह वाही के शब्दों में उपहास किया। उपहास का अर्थ होता है मजाक उड़ाया। बात अब भी उचित भाषा के अभाव में, सरलता के अभाव में उलझी ही रही और वास्तव में चमत्कार या विशेष प्रभाव पैदा करने के चक्कर में जब हमारी अभिव्यक्ति जो भी हम बोलना चाह रहे हैं वो अस्पष्ट हो जाती है तो तब ऐसा ही होता है। तो भाषा की कठिनता या जटिलता, चमत्कार उत्पन्न होना, कठिनता एवं जटिलता से चमत्कार उत्पन्न होना एक भ्रम है, बल्कि इसके कारण बात जो है वो प्रभावहीन हो जाती है। अगर हम ज़्यादा ही घुमा फिरा के बात को करने का प्रयास करते हैं तो बात और उलझ कर रह जाती है। अगला काव्यांश देखिए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। कवि कहता है कि अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को उसने हार कर, जब वो हार गया तो उसने कील की तरह जहाँ थी वही ठोक दिया, अर्थात उसे स्थायी कर दिया, एक जगह पर टिका दिया। लेकिन उसमें कसाव अर्थात दृढ़ता नहीं रही, उसमें वो कसाव नहीं रहा जो पहले था। तभी बात ने, अब इसकी अगली पंक्तियां देखिए। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो तभी बात ने, जो कवि के साथ शरारती बच्चे की भांति खेल रही थी, परेशान हो चुके कवि को पसीना पोंछते देखकर भाषा की सहूलियत यानी भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के संबंध में सावधान किया। तो वास्तव में यहाँ कविता के लिए सहज सरल भाषा के चुनाव का आग्रह कवि के द्वारा किया गया है कि जिस समय हम किसी से बात करते हैं तो घुमा फिराकर बात करने के बजाय सीधी सादी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि केवल भाषा ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं। तो वास्तविक उद्देश्य है भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी से बात की जाए तो बात करते समय पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए और घुमा फिराकर बोलने के बजाय सीधी सादी भाषा का प्रयोग करना चाहिए।